जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज बात करते हैं अति महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर की, जो बहुत ही महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर होते हैं और जो आपकी परीक्षा में भी पूछे जा सकते हैं और आपके आम जीवन में भी ये नंबर काम आ सकते हैं। दोस्तों पहला जो नंबर है वो है पुलिस सहायता नंबर, यानी कि आपातकाल स्थिति में आप पुलिस की अगर सहायता चाहते हैं तो आप 112 यानी कि 112 डायल कर सकते हैं और आपको आपात स्थिति में तुरंत आपको पुलिस सहायता मिल जाएगी। दोस्तों अगर दोस्तों फायर सर्विस अगर आप मंगाना चाहते हैं, कहीं आग लगी है और आप फायर सर्विस मंगाना चाहते हैं तो आपको 101 यानी कि 101 पर कॉल करना होगा। दोस्तों फिर है एम्बुलेंस सर्विस, अगर आपको एम्बुलेंस की आवश्यकता है या कोई दुर्घटना हुई है या किसी और कारण से आप एम्बुलेंस मंगाना चाहते हैं तो आपको 102 या 108 पर आपको कॉल करना होगा। 102 और 108 पर एम्बुलेंस उपस्थित होगी। दोस्तों फिर है ट्रैफिक पुलिस। दोस्तों अगर आप ट्रैफिक पुलिस से सहायता चाहते हैं तो आपको 103 डायल करना होगा। 103 आपको डायल करना होगा। फिर है दोस्तों एंटी करप्शन हेल्पलाइन नंबर, अगर आप एंटी करप्शन से संपर्क करना चाहते हैं तो आपको 1031 आपको 1031 आपको मिलाना होगा। तो दोस्तों जैसे कि अगर आप आपात स्थिति में पुलिस चाहते हैं तो 112 मिलाएं, फायर सर्विस चाहते हैं तो 101 मिलाएं, एम्बुलेंस चाहते हैं तो 102 मिलाएं और ट्रैफिक पुलिस चाहते हैं तो 103 मिलाएं और एंटी करप्शन चाहते हैं तो आप 1031 मिलाएं। तो इस प्रकार से इन्हें आप बुला सकते हैं। फिर है दोस्तों आपको रोड दुर्घटना हेल्पलाइन नंबर, जब आप रोड पर चलते हैं कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसके लिए अगर आप हेल्प चाहते हैं तो आपको 1033 यानी कि 1033 आप मिलाएं तो आपको हाईवे पर जो हाईवे होते हैं वहाँ पर आपको हेल्प मिल जाएगी। दोस्तों फिर है दोस्तों ट्रेन दुर्घटना हेल्पलाइन नंबर, अगर आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, अगर किसी प्रकार की आपको क्षति होती है, दुर्घटना होती है, तो अगर आप ट्रेन हेल्पलाइन नंबर संपर्क करना चाहते हैं तो आपको 1072 कॉल करना होगा। तो ट्रेन हेल्पलाइन नंबर आपका लग जाएगा। दोस्तों फिर है दोस्तों उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर, अगर आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी कि महोदय योगी नाथ से संपर्क करना चाहते हैं तो उनके लिए आपको 1076 लगाना होगा। 1076 पे आपको कॉल करना होगा 1076 पर, तो वो आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर पर कॉल लग जाएगी। दोस्तों फिर है दोस्तों महिला हेल्पलाइन नंबर, अगर महिलाओं को किसी प्रकार की हेल्प चाहिए तो वो 1090 यानी कि 1090 पर कॉल करें, उनको तुरंत सहायता मिलेगी। दोस्तों मिल जाएगी। फिर है दोस्तों एड्स हेल्पलाइन नंबर, अगर आपको किसी प्रकार से जानकारी चाहते हैं एड्स से संबंधित तो आपको 1097 पर कॉल करना होगा। तो आप 1097 पर एड्स हेल्पलाइन नंबर से बात कर सकते हैं। फिर है दोस्तों आपका चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर, अगर बच्चों से संबंधित कोई समस्या है तो अगर आप सहायता चाहते हैं तो आपको 1098 पे कॉल करना होगा। तो आप बच्चों से संबंधित समस्या हेल्पलाइन नंबर पर बात कर सकते हैं। फिर है दोस्तों घरेलू हिंसा हेल्पलाइन नंबर, अगर आपके घर में कोई किसी प्रकार की हिंसा या घरेलू समस्या के लिए आप हेल्पलाइन नंबर चाहते हैं तो आपको 181 यानी 181 पर आपको कॉल करना होगा। फिर है दोस्तों यूपी आपदा शिकायत नंबर, अगर किसी प्रकार की कोई आपदा है, अगर आप उस पर बात करना चाहते हैं, हेल्प चाहते हैं तो आपको 1077 पर कॉल करना होगा। यदि आप आपदा शिकायत नंबर या यूपी से बाहर हैं या पूरे भारत के लिए आपदा शिकायत नंबर 1078 भी आप डायल कर सकते हैं, तो इस पर भी आपको आपदा शिकायत हेल्प आपको मिल जाएगी। दोस्तों फिर है दोस्तों एलपीजी लीक शिकायत नंबर, अगर आप खाना बनाते हैं तो एलपीजी सिलेंडर होते हैं, अगर किसी प्रकार से लीक है या कोई दिक्कत है तो अगर आप हेल्प चाहते हैं, शिकायत करना चाहते हैं तो आपको 1906 पर आपको कॉल करना होगा। 1906 पर आपको हेल्प मिलेगी, आपको सहायता मिल जाएगी। फिर है दोस्तों आपका यूपी विद्युत विभाग शिकायत नंबर, अगर आप यूपी में अगर आप बिजली विभाग में शिकायत करना चाहते हैं, बिजली विभाग की शिकायत करना चाहते हैं या फिर कोई और हेल्प चाहते हैं तो आपको 1912 पर कॉल करना होगा। दोस्तों 1912 पर आपको कॉल करना होगा, तो आप बिजली संबंधित कोई भी सहायता प्राप्त कर सकते हैं या शिकायत कर सकते हैं। फिर है दोस्तों यूपी वन विभाग शिकायत नंबर, अगर यूपी में किसी प्रकार का वन विभाग में अगर आप शिकायत करना चाहते हैं, किसी पेड़ संबंधित या किसी हेल्प के लिए आप शिकायत करना है, सहायता चाहते हैं तो आपको 1926 पर कॉल करना होगा। दोस्तों 1926 पर आपको कॉल करना होगा, तो आपको वन विभाग संबंधित सहायता प्राप्त होगी। फिर है दोस्तों साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर,
अगर किसी प्रकार का कोई क्राइम हो जाता है आपके साइबर के तहत, आपके फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम या किसी प्रकार का कोई हैक कर लिया जाता है या कोई और भी शिकायत आपको करना चाहते हैं तो आप 1930 पर आप कॉल कर सकते हैं, यानी 1930 मिलाकर आप साइबर क्राइम हेल्प पा सकते हैं। किसी प्रकार की अगर आपको सहायता चाहिए तो आप 1930 पर कॉल कर सकते हैं। फिर है दोस्तों वोटर हेल्पलाइन, यानी कि अगर चुनाव आयोग से बात करना चाहते हैं, आप वोट के दौरान आपका वोट नहीं है या कोई वोट से संबंधित कोई शिकायत आप चाहते हैं, हेल्प आप चाहते हैं, तो आपको 1950 यानी कि 1950 पर आपको कॉल करना होगा। तो आप चुनाव आयोग हेल्पलाइन नंबर से बात कर सकते हैं। फिर है दोस्तों आपको राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हेल्पलाइन नंबर, अगर आप राष्ट्रीय मानवाधिकार से बात करना चाहते हैं, हेल्प चाहते हैं, तो आपको 14433 पर कॉल करना होगा। हाँ दोस्तों 14433 पर आपको कॉल करना होगा, तो आप राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हेल्प पा सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों पागल या मेंटल हेल्पलाइन नंबर, अगर कोई किसी प्रकार का पागल है या कोई आपको किसी प्रकार की हेल्प चाहिए, हेल्पलाइन नंबर जो होता है वो आपका 14416 यानी कि 14416 पर आप कॉल करेंगे तो पागल संबंधित आप शिकायत कर सकते हैं, हेल्प पा सकते हैं। फिर है दोस्तों सीनियर सिटीजन हेल्पलाइन नंबर, अगर आप किसी सीनियर सिटीजन यानी कि बुज़ुर्ग के लिए सहायता चाहते हैं, हेल्प चाहते हैं, तो आपको 14567 यानी कि 14567 पर आप कॉल कर सकते हैं। तो आप इस नंबर पर बुज़ुर्ग पुरुष महिलाओं के लिए हेल्प पा सकते हैं। फिर है दोस्तों यूपी रोडवेज बस शिकायत नंबर, हाँ दोस्तों अगर आप उत्तर प्रदेश में रोडवेज बस में जा रहे हैं, अगर आपको किसी प्रकार की सहायता चाहिए और आप किसी प्रकार का रोडवेज बस ड्राइवर, कंडक्टर या किसी की शिकायत करना चाहते हैं, तो आपको या तो आप 2877-2877 पर कॉल कर सकते हैं या फिर 1800-180 पर कॉल कर सकते हैं। इन दोनों नंबरों पर से आप किसी पे भी शिकायत कर सकते हैं। फिर है दोस्तों नशा छुड़ाने हेल्पलाइन नंबर, हाँ दोस्तों अगर किसी प्रकार की किसी की आप नशा छुड़ाना चाहते हैं, कोई दारू पीता है, भांग पीता है, किसी प्रकार कोई नशा करता है, अगर आप उसे छुड़वाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करना होगा। उनके जो हेल्पलाइन नंबर हैं 14446, या तो आप 14446 पर कॉल कर सकते हैं या फिर 1800-110031 यानी कि 1800-110031 पर कॉल कर सकते हैं। या तो आप 14446 पर कॉल कर लें या फिर 1800-1100-31 पर आप कॉल कर सकते हैं। इन नंबरों पर किसी पर भी हेल्प पा सकते हैं। फिर है दोस्तों किसान हेल्पलाइन नंबर, और दोस्तों अगर आप किसान हैं, अगर आपको खेती में किसी प्रकार का नुकसान हुआ है, किसी प्रकार की आपको दिक्कत है या आप किसी प्रकार की शिकायत या सुझाव चाहते हैं, तो आपको 1551 पर कॉल करना होगा। हाँ दोस्तों 1551 पर आप कॉल करके आप अपनी हेल्प सहायता पा सकते हैं या आप हेल्प पा सकते हैं या किसी प्रकार की कोई शिकायत कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हैं आपके सभी हेल्पलाइन नंबर जो आपको महत्वपूर्ण हैं, आपकी परीक्षा में भी आ सकते हैं और आपके जीवन में भी ये काम आ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।